हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। लेकिन अब शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसके अंदर शेयर होल्डिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको हाईली अलर्ट हो जाना चाहिए। बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल यानी मंडे की क्या सिचुएशन रही एक बार जल्दी से नज़र डालते हैं उसके ऊपर। देखिए, 36.55 की ओपन प्राइस के बाद 35.00 का एनएसई के ऊपर लो बनाता है और 36.70 का हाई बनाता है। मार्केट जैसे ही ओपन होता है तुरंत हाई बनाता है और उसके बाद धीरे धीरे गिरते गिरते 35.60 के ऊपर आकर के क्लोज होता है। आप देख सकते हैं लगभग 65 पैसे नीचे आकर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 36.25 के कंपेयर में। लगभग 1.79% की गिरावट के साथ बंद हुआ। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 37,300.55 करोड़ रुपए है। वहीं हम बात करें एनएसई के ऊपर टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की तो 17,56,53,730, जिसमें से डिलीवरी 23.41%। देखिएगा, डिलीवरी का डेटा पहले 10% 11-12% हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन बढ़ गया है। अभी आपको बताऊंगा कि अभी इसमें गिरावट होगी या फिर थोड़ी सी बहुत तेज़ी आ सकती है, क्योंकि रिलेवेंट जो न्यूज़ है उससे इसका कुछ रिलेशन है। लेकिन बीएससी के ऊपर अगर आप सिचुएशन को देखें तो 63,47,319 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से 33.86% की डिलीवरी 35.60 के ऊपर क्लोजिंग देता है। 52 वीक लो है इस बैंक का 26.30 और 52 वीक हाई है 46.40 का। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के Q4 के नतीजे कब आएंगे इसके बारे में कोई अपडेट तो नहीं है गाइस, लेकिन जैसे कुछ होता है आपको बताया जाएगा और होपफुली कुछ अच्छा ही रिजल्ट आएगा इस बार भी। क्योंकि अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखें यानी दिसंबर क्वार्टर में देखें तो 585 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था और इस बार 900 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट लोग अनुमान कर रहे हैं, राइट। लेकिन चलिए देखते हैं, वो तो बात की बात है, अब जैसे ही आएगा आपको बताया जाएगा। लेकिन आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो गाइस, अब जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पंजाब नेशनल बैंक लॉन्चेस 1800 करोड़ शेयर सेल। जी हाँ, पीएनबी जो है शेयर सेल के माध्यम से कुछ फंड को मोबिलाइज करने जा रहा है। मोबिलाइज करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। यहाँ देखें तो पंजाब नेशनल बैंक जो है मंडे को QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो है लॉन्च किया और ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के माध्यम से 1800 करोड़ रुपए रेज करने की कोशिश करेंगे। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा पीएसयू सेक्टर का बैंक पंजाब नेशनल बैंक ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात आपको अच्छे से पता है। मार्केट को एक बार फिर से इन्होंने हिट किया है फंड को उठाने के लिए और इससे पहले भी इन्होंने उठाया है। लास्ट 6 मंथ में अगर आप देखें तो इस बैंक ने 3788 करोड़ रुपए जो है QIP के माध्यम से उठा चुका है ऑलरेडी, राइट। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये पंजाब नेशनल बैंक की जो प्लानिंग है 1800 करोड़ रुपए रेज करने की शेयर सेल के माध्यम से, ठीक है। अब इस फंड को कहाँ यूटिलाइज किया जाएगा ये भी सबसे बड़ा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप वेट करिए, लेकिन उससे रिलेवेंट कुछ चीज़ें और आप सुनिए इसमें। जैसे कि बैंक के बेस साइज़ जो है रखी गई है 1200 करोड़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है गाइस कि 1800 करोड़ रुपए जो है रेज करने की बात कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक, ये ग्रीन शू ऑप्शन को मिला करके यानी 1200 करोड़ रुपए इसकी बेस साइज़ है, यानी 1200 करोड़ रुपए ये इनको रेज करना ही करना है, इससे कम नहीं चलेगा। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो 1200 करोड़ से बढ़ करके 1800 करोड़ हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द नीड। डिमांड की ज़रूरत डिमांड होती है तो बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज़ 1200 करोड़ रुपए इनको हर हाल में मोबिलाइज करना है। ऐसा यहाँ पे बैंक के तरफ से
बताया तो नहीं गया, लेकिन ये कंडीशन एनोनिमिटी की कंडीशन पे चीज़ें जो है बाहर हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं, और उसी के ज़रिए मैं आपको मिंट के एक आर्टिकल से अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी बातें अभी जो है पब्लिक डोमेन में डाली नहीं गई हैं, राइट। क्योंकि जब तक कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं होती है तब तक जो है लोग इसको पब्लिकली करना सही नहीं समझते हैं। तो उससे जुड़े हुए जो बैंकर्स होते हैं, आसपास जो थर्ड पर्सन्स होते हैं, उनसे बातें जो है लीक हो जाती हैं। और तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक जो है अपने स्टेक होल्डिंग में देखें तो 3.4% की डिल्यूशन कर सकता है अगर ये 1200 करोड़ रुपए रेस करता है। अदरवाइज़ अगर ये 1800 करोड़ रुपए रेस करता है, उस केस में 5.1% का इक्विटी डिल्यूशन करना पड़ सकता है बैंक को, ऑलराइट। इसके अलावा गाइस आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो 1200 करोड़ रुपए रखा गया है बेस साइज़ कैपिटल को रेस करने के लिए, यानी 1200 करोड़ रुपए जो है मार्केट से उठाएंगे QIP के जरिए शेयर सेल के माध्यम से। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि किस प्राइस पे उठाएंगे, ये जान लीजिए। देखिए, इसके लिए जो प्राइस बोर्ड ने तैयार किया था मंडे को, ये बेसिकली बात जो है मंडे के दिन करी गई, यानी कल के दिन करी गई, और जो बोर्ड की तरफ से अप्रूवल दिया गया इसके ऊपर प्राइस को लेकर के, तो फ्लोर प्राइस रखी गई है 35.51 रुपये पर शेयर। यहाँ अगर आप देखें तो जो है BSE के ऊपर आपको, जैसा कि मैंने बताया, 1.66% डाउन क्लोज हुआ 35.60 के ऊपर। देखिए, अब जो भी प्राइस यहाँ पर सेट करी गई है उसी प्राइस के आसपास जो है बैंक का स्टॉक प्राइस आपको मूव करता हुआ हॉवर करता हुआ दिखाई दे सकता है। थोड़ा बहुत या तो ऊपर होगा या थोड़ा बहुत नीचे होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होगा। माइंड करिएगा 35.60 नहीं, सॉरी 35.51 रुपये पर शेयर, ये इसकी फ्लोर प्राइस रखी गई है। यहाँ पे इंडिकेटिव इशू प्राइस जो है 33.75 है, ये इंडिकेटिव इशू प्राइस है, याद रखिएगा। और जो यहाँ पे फंड रेज किया जाएगा उसका कहाँ यूज़ होगा, देखिए अब इसका जवाब ये है कि बैंक अपने लोन बुक को और ज़्यादा ग्रो कराना चाहता है, राइट। यहाँ पे जो नेट प्रोसीड होगी इस बैंक के कैपिटल को यूटिलाइज़ करने के लिए, पहला इसका यूज़ तो ये है कि ये अपने Tier 1 कैपिटल को ऑगमेंट करना चाहता है, ताकि बेसल थर्ड के नॉर्म्स को प्रॉपरली कंप्लीट कर सके, जिससे ग्रोथ के प्लान्स को सपोर्ट मिले और अपने बिजनेस के बुक को और बेटर बना सकें। दूसरा इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है कि जनरल कॉरपोरेट रिक्वायरमेंट्स के केस में कोई भी पर्पस हो सकता है उसके लिए। ऐसा बैंक के डॉक्यूमेंट की तरफ से पता चला जब इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग की थी, राइट। तो आप लोगों को तैयार रहना है। और यहाँ देखिएगा ICICI सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे इसके लिए बैंकर बनाया गया है, एक्सिस कैपिटल, एडेल्सिस फाइनेंशियल सर्विस, ये सब बैंक को एडवाइस कर रहे हैं कि शेयर सेल के माध्यम से किस तरीके से कैपिटल को रेस करना है। अब ये भी बोल सकते हैं इनको बैंकर बोल सकते हैं, क्योंकि इनका काम होता है चीज़ों को देखना कि इस तरीके से कितना सेल करना चाहिए, कितना किस लेवल पे। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, आई होप कि आप मेरी बात को पूरी तरह समझ रहे हैं। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक प्राइस ने बहुत लोगों को फ्रस्ट्रेट करके रखा हुआ है, बहुत लोगों को फ्रस्ट्रेट करके रखा है, क्योंकि जिस टाइम पे ये 45-46 के अराउंड अभी जब चढ़ा था, उसके बाद से जैसे ही गिरा है, गिरने के बाद ये जल्दी चढ़ नहीं रहा था और 39 के आसपास किसी तरीके से चढ़ के गया भी था। लेकिन कोरोना वायरस के केसेस इतना अचानक बढ़ता है देश में, जिसकी चलते ये अचानक धड़ाम से गिरता है। और फिर से अभी आपने लास्ट 4-5 दिन पहले देखा था एक तेज़ी आई थी, लेकिन वो तेज़ी इसको सपोर्ट नहीं करी और फिर ये लुढ़क करके, कहीं ना कहीं ये लुढ़कने के पीछे कारण यही है कि जो मैनेजमेंट के अंदर जो चीज़ चल रही होती है उसके स्टॉक प्राइस में हमें डेफिनेटली दिखती है। तो जब 35.51 के हिसाब से जो है प्राइस के हिसाब से फ़ंड को रेस करने की जब बात चल रही है, तो डेफिनेटली बैंक के स्टॉक प्राइस को वो चीज़ पहले से पता है, तो उसी के आसपास जो है घूमता हुआ नज़र आएगा, और ऐसा ही हो रहा है। तो गाइज़ बस इतना इस वीडियो में। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ गुड डे।